गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का एजुकेशन प्रॉफिट चैनल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहले दूंगा क्या राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में 10वीं और 12वीं ओपन बोर्ड में प्रैक्टिकल में फेल करते हैं या नहीं, ये दूंगा पहली जानकारी। दूसरी जानकारी दूंगा क्या राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के जो प्रैक्टिकल होते हैं 10वीं और 12वीं के, उसके नंबर मेन एग्जाम में जोड़े जाते हैं या नहीं, ये दूसरी जानकारी दूंगा। और तीसरी जानकारी दूंगा राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के 10वीं और 12वीं के वो कौन से सब्जेक्ट है जिसमें आप यदि फेल होते हो तो आपको क्या कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाता है। तो वो भी मैं प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो मैं बताऊंगा। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कल मेरे 2 विद्यार्थियों ने गलती की थी, उसके बारे में आपको बता दूं। एक विद्यार्थी का फोन आया था मेरे से टोंक से। उस विद्यार्थी ने कहा था, जिसका वो 12th में था, और उसने कहा था कि सर कल मैं जब एग्जाम देने गया था होम साइंस का, 12th का विद्यार्थी था, कल उसके 29 तारीख को होम साइंस का एग्जाम था। उस दिन वह जब गया वहां पे तो उनके सर ने कहा कि कल तुम क्यों नहीं आए थे, क्योंकि कल उनका होम साइंस का यानी 28 तारीख को उनका होम साइंस का प्रैक्टिकल था। वो इस भ्रम में रह गया था कि सर हमें बताएंगे कि हमारा प्रैक्टिकल कब है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पूछना पड़ेगा कि आपका प्रैक्टिकल कब है, तभी आपके सर जहां से आपने फॉर्म भरा है वो बताएंगे। अब वो विद्यार्थी क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। अब उसे दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा होम साइंस के प्रैक्टिकल का। ये था पहला। और दूसरा केस आया, वो मेरा ही विद्यार्थी था जिनको मैं पढ़ाता हूँ। उन जो मेरे विद्यार्थी थे उन सभी को मैंने प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए कहा था, सभी ने बनाई थी, लेकिन एक विद्यार्थी ने प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाई थी। उसने क्या कहा था कि मेरे जो प्रैक्टिकल लेने वाले सर क्या है, पहचान वाले हैं, वो चला लेंगे। मैंने कहा ठीक है, मेरे क्या जा रहा है, मत बनाइए। उसने नहीं बनाई और उसका कल होम साइंस का जो एग्जाम था उससे पहले क्या हुआ था, 10 बजे से उसका क्या हुआ था, प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में उसे नहीं बैठने दिया। इसका मतलब क्या हुआ, वो भी विद्यार्थी क्या हो गया, फेल। उसे दोबारा से प्रैक्टिकल का एग्जाम देना पड़ेगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल लेने वाले आपके पहचान वाले सर नहीं होते। प्रैक्टिकल लेने के लिए बाहर से एक सर आते हैं जो आपका क्या लेते हैं, प्रैक्टिकल। वो आपके रिलेशन में होते हैं या नहीं होते ये मुझे नहीं पता, क्योंकि बाहर से सर आते वो अधिकतर रिलेशन में नहीं होते। तो आप इतनी मैं जानकारी आपको देता हूं, फिर भी आप ये गलतियां करते हो जिसकी वजह से आप क्या होते हो, फेल होते हो। तो आज की एक बात मैं बता दूं अभी कि आज मैं जो सब्जेक्ट बताऊंगा 10वीं ओपन बोर्ड के और 12वीं ओपन बोर्ड के, उनमें यदि आप प्रैक्टिकल में फेल होते हो तो भी आपको क्या कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं 12वीं ओपन बोर्ड के वो कौन से सब्जेक्ट है जिनमें आप प्रैक्टिकल में फेल होंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं 12वीं ओपन बोर्ड के प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट बता देता हूं। होम साइंस का पेपर, पेंटिंग का पेपर, इन्वायरमेंट साइंस का पेपर और कंप्यूटर साइंस का पेपर, बायोलॉजी का पेपर और जियोग्राफी भूगोल का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर, फिजिक्स का पेपर और डाटा एंट्री ऑपरेशन का पेपर। ये जो आपने अभी मैंने पेपरों के नाम बताए हैं, इसमें आप यदि प्रैक्टिकल में फेल होते हो तो आपको क्या कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। ध्यान से सुनना विद्यार्थियों, यदि आपने गलती की है, अभी तक प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनी है तो बना लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको क्या दिए जाते हैं, इसके नंबर दिए जाते हैं। और यदि आप इस प्रैक्टिकल में फेल होते हो तो आपको क्या कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। अब मैं बताता हूं 10वीं ओपन बोर्ड के वो कौन से सब्जेक्ट है जिसमें आप यदि फेल होंगे प्रैक्टिकल में तो आपको क्या कर दिया जाएगा, फेल नहीं कर दिया जाएगा। तो देखिए 10वीं ओपन बोर्ड में जैसे प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट में आपको बता दूं, प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है मैथ्स, डाटा एंट्री ऑपरेशन, साइंस, पेंटिंग और होम साइंस। 10वीं ओपन बोर्ड में जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है इसमें यदि आप फेल भी होते हो तो भी आपको क्या है, फेल नहीं किया जाता है। लेकिन 12वीं ओपन बोर्ड में यदि आप प्रैक्टिकल में फेल होते हो तो आपको क्या कर दिया जाता है, फेल कर दिया जाता है। 10वीं ओपन बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए तो अच्छी बात है क्योंकि उनको फेल नहीं किया जाता है। अब मैंने दूसरी जानकारी देने को कहा था, क्या प्रैक्टिकल के नंबर मेन एग्जाम में जोड़े जाते हैं या नहीं। तो देखिए विद्यार्थियों, 10वीं ओपन बोर्ड के और 12वीं ओपन बोर्ड के प्रैक्टिकल के नंबर मेन एग्जाम में जोड़े जाते हैं।
इसलिए आपने अभी तक प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाई है तो एक अच्छी प्रैक्टिकल फाइल बनाइए, क्योंकि मेन एग्जाम में प्रैक्टिकल के भी नंबर जोड़े जाते हैं, जिससे आपके अच्छे परसेंटेज बनेंगे और आपके पास होने में भी क्या है, सहायक है। 10वीं के लिए तो विशेष प्रैक्टिकल में यदि आपको 33 नंबर आ जाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। यदि आप थ्योरी में फेल होते तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिकल और मेन एग्जाम सहित 2 में कितने लाने हैं, 33 नंबर लाने हैं। लेकिन 12th की बात करूं तो 12th में प्रैक्टिकल में भी पास होना जरूरी है और जो पेपर होता है उसमें भी पास होना जरूरी है। आप किसी में प्रैक्टिकल या पेपर में किसी में भी फेल हो गए तो आपको क्या कर दिया जाता है, फेल कर दिया जाता है। तो आप विशेष ध्यान रखिए कि प्रैक्टिकल और जो मेन सब्जेक्ट है उसमें 12वीं ओपन बोर्ड के विद्यार्थी विशेष ध्यान दिए, क्योंकि आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, फिर आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ जाएगा। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आप विशेष करके अभी तक भी आपने प्रिंटिंग के लिए या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की डेट नहीं पूछी है सर से, तो आज ही जाके पूछ लीजिए। थैंक यू।